4 को 2/3 से विभाजित यानी कि डिवाइड करें और उत्तर को सरल करके मिश्रित संख्या यानी कि मिक्स नंबर के रूप में लिखें। हम जानते हैं कि किसी भिन्न यानी कि फ्रैक्शन से विभाजित करना उस भिन्न के व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल से गुणा करने के समान है। इसलिए ये हो जाएगा 4 गुणा 2/3 का व्युत्क्रम यानी कि 4 गुणा 3/2। व्युत्क्रम में बदलने के लिए हमने 2/3 के अंश यानी कि न्यूमरेटर और हर यानी कि डिनोमिनेटर को आपस में बदल दिया है। हम जानते हैं कि भिन्नों को गुणा करने के लिए हम अंश को अंश से और हर को हर से गुणा कर लेते हैं, लेकिन 4 भिन्न के रूप में नहीं है। ध्यान दीजिए, एक पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर को पूर्ण संख्या बटा 1 के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए 4 4/1 के समान है और अब इन भिन्नों को आसानी से गुणा किया जा सकता है। तो 4 गुणा 3 हुए 12 और 1 गुणा 2 हुए 2, या हम इसे सीधे ही विभाजित कर लेते हैं। आइए इसे दोनों तरीके से हल करें। तो अंश में 4 गुणा 3 हुए 12 और हर में 1 गुणा 2 हुए 2। 12 को 2 से विभाजित करने पर क्या संख्या प्राप्त होगी? 12/2 का मतलब है 12 को 2 से विभाजित यानी कि डिवाइड करना। तो 12/2 हुए 6। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अंश यानी कि न्यूमरेटर को 2 से विभाजित करने पर 6 आता है और हर यानी कि डिनोमिनेटर को 2 से विभाजित करने पर 1 आता है। तो 6/1 6 के समान है। हम एक और तरीके से भी इस प्रश्न को यहाँ पर हल कर सकते थे। यहाँ पर अंश 2 से विभाज्य यानी कि डिविजिबल है और हर भी 2 से विभाज्य यानी कि डिविजिबल है। इसलिए हम अंश और हर को 2 से विभाजित कर लेते हैं। तो 4/2 हुए 2 और 2/2 हुए 1। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 यानी कि 6/1 गुणा 1 यानी कि 1 जो कि 6 के समान है। अब हम 4/2/3 को चित्र द्वारा समझ लेते हैं। हम यहाँ 4 बॉक्स बना लेते हैं। तो ये हो गए 1 2 3 और 4 बॉक्स। और अब हम इन 4 बॉक्स को 2/3 के समूह में बांट लेते हैं और पता लगाते हैं कि यहाँ कुल कितने समूह बनते हैं। तो पहला समूह इस बॉक्स का 2/3 हिस्सा है जो इस तरह दिखाई दे रहा है। अगला समूह भी 2/3 हिस्से को प्रदर्शित करता है। तो ये हो जाएगा इस बॉक्स का 1/3 हिस्सा और अगले बॉक्स का 1/3 हिस्सा। अगला समूह इस बॉक्स का 2/3 हिस्सा है। ये 2/3 हिस्सा ठीक बाईं ओर है। उसके बाद अगला समूह एक और 2/3 हिस्से को प्रदर्शित करता है। इसके बाद अगला समूह इस बॉक्स के 1/3 हिस्से और अगले बॉक्स के 1/3 हिस्से को प्रदर्शित करता है, यानी कि कुल 2/3 हिस्से को प्रदर्शित करता है। और उसके बाद अंतिम समूह इस बचे हुए 2/3 हिस्से को प्रदर्शित करता है। तो अब यहाँ 2/3 के कुल कितने समूह हैं? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यानी कि कुल 6 समूह है। 4 को 2/3 के 6 समूहों में बांटा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ साधारण तरीके से ही विभाजन किया है, जिसे कई बार भिन्न यानी कि फ्रैक्शन के कारण प्रदर्शित करना थोड़ा कठिन हो जाता है।